तो पुरुष अपने सास ससुर की सेवा क्यों नहीं कर सकता, जो पत्नी के माता पिता। इंसानियत के नाते तो सब हो सकता है, लेकिन अब इंसानियत ही जिंदा ना हो तो फिर क्या कहेंगे, किसको कहेंगे। तो आप मां को यहां रखना चाहती हैं अपनी मर्जी से, मजबूरी से। ठीक कहा आपने, आप मजबूरी से रखना चाहती। ठीक है, भगवान करें आपके ससुराल में सब कुशल रहे, खुश रहे। पर छोटी सी मैं बेटी के द्वारा, बहन के द्वारा सबको कह रहा हूं कि कभी आपके परिवार में कोई ऐसी घटना घटे जहां आपकी बहू के मां अनाथ यदि है तो आप उसका सहारा बने। लड़की का बाप जिंदा है और कोई नहीं है, माना कि, तो उसे कौन रोटी देगा। इंसानियत के नाते आप देंगे, सहारा बनिए। मैया अब आप यहां ही रहिएगा। आज से आपका ये दास अनिरुद्ध, हम बेटा हैं आपके, हम सब आपके बेटा बेटी हैं। ठीक है, आपकी सेवा करेंगे। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। कोई पैसे यहाँ कोई पैसे तो नहीं मांगे आपसे? बहन से बात कराओ, बहन से बात कराओ। कोई पैसे तो नहीं? इन माओ से एक भी रुपए नहीं लिया जाता। जो आप सब सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से इन माओ के भोजन की, दवाई की सब व्यवस्थाएं होती हैं। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन माओ के लिए अन्नदान करें, कि कल का भोजन माओ को आप कराएंगे, कल का नाश्ता माओ को आप कराएंगे। हम तो भिक्षा मांगते हैं आपसे, पर इन माओ के लिए मांगते हैं, क्योंकि इन माओ की जिम्मेदारी भगवान ने दे रखी है। हम कमाते हैं इन माओ के लिए। आप कमाते हैं 5 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, आपका परिवार 10-5 लोगों का है। ये दास अनिरुद्ध को तो 316 माओ के लिए कमाना है। गौरी गोपाल आश्रम में ये जो माएं हैं, कोई बीमारी आ जाए तो तुरंत उनको इलाज देना, हजारों का, लाखों का जितना खर्चा हो सब निःशुल्क है। आप भी इन माओ को भोजन कराएं, आप भी इन माओ को नाश्ता अपनी ओर से कराएं। एक माँ को आप भी गोद लें कि एक माँ का जीवन भर का सहारा आप बनेंगे। इन माओ को रात्रि का 1-1 गिलास दूध की आप सेवा करें। आप सबके सहयोग से इन माओ को रोटी मिलती है। और जरा सोचिए कि आप भी रोटी के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कौन सहयोग करेगा। इसलिए अपने बारे में सब सोचते हैं, आप थोड़ा परोपकार। ये बताइए, सेवा, ये दास अनिरुद्ध इन माओ की सेवा करता, बताओ ये मेरी भक्ति हुई या नहीं? बोलो। अब मुझे अलग से कोई माला जपने की जरूरत है? इन माओ की मैं निष्ठा से सेवा करूं, पांव दबाऊं, यही सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी पूजा है। मैं कमाता हूं तो इन माओ के लिए। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब फ्री। इन बच्चों के लिए कमाना, इन बच्चों के लिए। मेरे 150 बच्चे हैं, इनको पढ़ाता हूं। भारत के कोने कोने के बच्चे, किसी की मां नहीं है, किसी का बाप नहीं है, गरीब परिवार के बच्चे, इनको पढ़ाना। बताओ ये भक्ति है या नहीं? आपकी भक्ति होगी माला जपना, दास अनिरुद्ध की भक्ति सेवा करना है। इसलिए कहता हूं, भगवान का नाम जरूर जपिएगा। नाम सबसे बड़ा धन है, पर नाम जपते समय यदि सेवा और जीवन से जुड़ जाए तो सोने में सुहागा। इसलिए मेरी मां गौरी गोपाल आश्रम में 400 गौ माता रहती हैं। आज गायों के लिए एक एम्बुलेंस, गौ एम्बुलेंस और जुड़ गई इस सेवा में। फुटपाथ पे कहीं भी गाय मिल जाती है तो गाय को हम लोग उठाकर, ये गौ माता की एम्बुलेंस जहां गायों की सेवा के लिए तैयार है। कहीं भी कोई गाय बीमार मिले तुरंत उठा के लाना, उसको इलाज करना। गाय के लिए हॉस्पिटल बनाना, एम्बुलेंस से गाय के लिए बहुत जल्दी हॉस्पिटल बनाना है। आपसे मेरी विनती है कि गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल के लिए आप थोड़ा थोड़ा भूमि का दान कर सकते हैं, जहां गाय के इलाज में आप सहभागी बन सकते हैं। गौ माता का इलाज, ये गाय जो भी बीमार हैं, जो परेशान प्रताड़ित गाय हैं, इनको ला करके इनका इलाज कराना, इनकी सेवा करना। बीमार गाय, परेशान गाय, जो कसाई को मिल जाए तो वो ले जाके काट दे, गाय की सेवा करना। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त भोजन करते हैं, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं।
कल का भोजन आप बंटवा सकते हैं कि कल के अन्नदान की सेवा आपकी ओर से, कल के भोजन की सेवा आपकी ओर से। यहाँ पर संतों का भोजन बंटता है, एक दिन का भोजन आप अपनी ओर से कि कल का भोजन आप बंटवाएं। मैया अब आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सदा सेवा करेगा। कुछ भक्तों ने न माओ के बेटा बनकर, बेटी बनकर, सहारा बनकर अपने हाथ बढ़ाए हैं। आप भी जो बन पड़े अपने आप को गौरी गोपाल की, सभी जो टीवी पे गौरी गोपाल के बारे में देखा सुना था वो सही पाए कि गलत पाए यहां आने के बाद हैं? तो आप भी पहले अपनी आंखों से गौरी गोपाल को देखिए, क्योंकि बाजार में कई तरह की बातें लोग करते हैं। अफवाह फैलाना, कुछ भी बोलना तो आसान है, सबसे आसान काम है गलत बोलना, सबसे आसान काम है निंदा करना, पर सबसे कठिन काम है सेवा करना। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना कि गौरी गोपाल आश्रम में पहले आप खुद आएं और यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखें। जो टीवी पे देखा है वो सत्य है कि नहीं? हजारों लोग पर डे कैसे भोजन करते हैं यहाँ माओ की सेवा। कुछ भक्तों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा है, इन माओ की सेवा से जोड़कर अपने धन को पवित्र किया है। बताओ धन की शुद्धि माओ की सेवा से होगी कि नहीं? इसलिए धन की शुद्धि सेवा से होती है। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम श्रवण करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार श्री धाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। ये कार्य करने के लिए समाज से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है और वह साहस पूज्य श्री महाराज जी ने किया है और हम सभी को इस सुंदर सी सेवा से जुड़ने का एक सुंदर मौका पूज्य श्री महाराज जी ने दिया है। एक बार जोरदार तालियां पूज्य श्री महाराज जी के लिए और पूज्य श्री महाराज जी की सुंदर सी सेवाओं के लिए। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री राजकुमार जी मोदीनगर उत्तर प्रदेश से आप सभी सेवाओं के लिए 1 लाख रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। रजनी कपूर रामनारायण कपूर जी वैशाली गाजियाबाद से 11,000 रुपए। सुमन लता पांडे जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 51 रुपए। रामधान शर्मा जी गुरुग्राम से एवं सचिन फैमिली ढाबा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 21 रुपए। सुभद्रा जी दिल्ली से 21 रुपए। बिहारी लाल पंजाब से 21 रुपए। दर्शन लाल जी बिहारी लाल पंजाब से विशेष सहयोग एवं स्वर्गीय चंपा देवी मुकेरिया पंजाब से 21 रुपए। सुमन शर्मा जी दिल्ली से 51 रुपए। कैलाश प्रसाद केसरी बेबी केसरी पश्चिम बंगाल से विशेष सहयोग। गीता जी पठानकोट पंजाब से। शत्रुघ्न धन रस्तोगी जी कोलकाता से 21 रुपए। प्रेमचंद रस्तोगी दिल्ली से 31 रुपए। महावीर पुष्कर राजस्थान से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मनोरमा देवी जी दिल्ली से 51 रुपए। कृष्णा त्यागी जी दिल्ली से विशेष सहयोग एवं हरिहर राय जी गंगा जी ठाकरे अमरावती महाराष्ट्र से सभी सेवाओं के लिए 5,555 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावनपुरी सेवाओं से अपने आप को अवश्य जुड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप भी ऐसी पावनपुरी सेवाओं में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं और धन समर्पित करना चाहते हैं तो संस्था में अपना सहयोग समर्पित करते हुए, अकाउंट नंबर में अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। और पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में आगामी पोथी पाठ भी यहाँ पर होने वाले हैं। श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ पोथी पारायण के यदि अनुष्ठान में आप यजमान बनना चाहते हैं 11 से 17 अप्रैल आप पोथी यजमान बनकर अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए संकल्प लेकर यजमान बन सकते हैं। और पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में 25 अप्रैल को यहाँ इस मंच से कुछ गरीब कन्याओं का पुनः विवाह होगा, उनका घर बसेगा। तो ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी अपने आप को अवश्य जुड़ें। आइए अब पूज्य श्री महाराज जी की शेष कथा की ओर चलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी 25 अप्रैल को यहाँ पर, मैया बैठ जाओ अभी 5 मिनट 10 मिनट। 25 अप्रैल को यहाँ पर गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के विवाह में जरूर कन्यादान करके किसी बेटी का घर बसाने में मदद जरूर कीजिएगा, साथ जरूर दीजिएगा। सुखदेव भगवान भगवत चिंतन करने लग गए। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनकादियों ने भागवत सुनाई और नारद जी ने कहा कि कोई भक्ति का दुख दूर हुआ भागवत से। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहा नारद जी ने, क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा?
बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक छोटी सी कथा सुनिए फिर आरती करेंगे। शांति से मैया बैठ जाओ। एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः। एक बड़े विद्वान पंडित जी आत्मदेव, उनके एक संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। पत्नी धुंधली, पति बड़े प्रेम से दोनों रहते, पुत्र की कामना से जप तप पूजा पाठ करते, पर संतान नहीं थी। संत जी आत्मदेव जी ने कहा कि संतान नहीं है, लोग ताने मारते हैं। वो आत्महत्या करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में एक संत जी मिल गए और संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण, क्या हुआ? क्यों आप रो रहे हो? बदत्वम, मुझे बताओ, सत्वरम, सच बताओ। ब्राह्मण आत्मदेव जी ने कहा, हे साधु जी, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। तब संत जी ने कहा कि संतान के लिए क्यों परेशान हो? अरे जीवन तो अनमोल है। इस अनमोल जीवन को पाकर भगवान को पाओ, बेटा बेटी के चक्कर में क्या पड़ते हो? आत्मदेव जी नहीं समझे, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने फल दिया, कहा बेटा होगा, जाओ। पत्नी को फल दिया, धुंधली ने फल खिला दिया गाय को, तो गाय को बच्चा हो गया। और बहन को पैसे देकर बहन का बेटा खरीद लिया, तो धुंधली की बहन का बेटे का नाम रखा धुंधकारी। और गाय के बच्चा हुआ तो नाम रखा गौकर्ण। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, बाप को मारे, मां को मारे, संस्कार बिगड़ गए। आत्मदेव जी रोने लग गए, हे भगवान, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिला तो भी रोना पड़ रहा है। याद रखिएगा, भाग्य का जितना रोना है वो आपको रोना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कहता हूं कि प्रेम से हंसते मुस्कुराते अपना समय काट लो। आत्मदेव जी को बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मारा। देखो, बेटा नहीं हो रहा था तो बल्कि कृपा थी। भगवान कुछ नहीं देते तो कृपा समझना चाहिए, लेकिन आप तो बोलते हैं नहीं जी, दो दे दिया, वो बेटा मार रहा है। इतना मारा कि आत्मदेव जी बेचारे रो पड़े। तब उनके गाय वाले पुत्र गौकर्ण जी आए और उन्होंने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हैं? तब पिता ने कहा, बेटा मेरे पुत्र ने मारा। तब गौकर्ण जी ने वहां जो ज्ञान दिया वो आप सबके काम का ज्ञान है, जरा सा सुन लीजिएगा। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहा गौकर्ण जी ने, पिताजी आप कहते हो बेटे ने मारा, बेटा आप कहते हो मेरा बेटा। अच्छा बताओ, सब लोग एक उत्तर देंगे, बताओ इस संसार में आपका जो है उसका नाम बताओ। क्या आपका क्या है? क्यों आपका क्या है, जरा बताओ। बेटा आपका है? आपके कितने बेटे हैं? एक बेटी, दो बेटी। आपकी बेटी है? कंफर्म है आपकी है? दो बेटी आपकी। आपकी कितने % शेयर है आपका इन बेटियों में? है 100% शेयर। भाई आपके कितने बच्चे हैं? आपके एक बेटा। आपका है? आपके बेटा कंफर्म है? कितने % शेयर है उसमें आपका? पूरा 100। आप बताओ भैया, कितने बच्चे हैं आपके? 3। कितने % आपका शेयर है?
पूरा। सुनो, आगे की कहानी यहां से शुरू होती है। सुनो, आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटा, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा शेयर मेरा ही, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। अच्छा, तो ये बताओ, बेटी की आंखें आप लगाए थे भैया? बेटी की आंख आपने डिजाइन की है? नहीं। तो नाक आपने लगाई होगी, तो गाल आपने लगाए होंगे, हाथ आपने लगाया, जरूर तो लगाया, उंगली तो आपने बनाई होगी, क्यों भैया? बेटे के पांव आपने बनाए होंगे, आप 100% आपका ही तो शेयर है, पांव आपने लगाए होंगे जरूर। भैया आपकी बेटी, आपका बेटा जो है, उसके हाथ की उंगलियां आपने सेट की होंगी जाके पेट के अंदर, किसने लगाया? आपने क्या लगाया अपने बेटे को? एक बाल भी, एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ, बोलो। एक रोमा भी आपने नहीं लगाया, और 100% शेयर आपके हैं, और जिसने लगाया उसे 1 भी % आपने नहीं दिया। देख लीजिए, सोचिए, आपके पुत्र और आपकी पुत्री को बनाने वाला कौन? भगवान। और आप क्या दावा ठोकते हैं? मैं बाप हूं, मैं पिता हूं। क्यों झूठी दावा ठोकते हो? तुम किसी के पिता हो, यह झूठी बात है। सबके पिता भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता, रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। लेकिन हम लोग इस अज्ञान में जीते हैं, ये मेरा, ये मेरा। साहब सच बताएं ना, बेटी आपकी है ना बेटा आपका? आपका एक कर्तव्य है, भगवान ने जिम्मेदारी दी है 2 बेटियों की, 1 बेटे की, 3 बेटों की, निभा रहे हो आप। ये क्यों कह रहे हो मेरा है? ये कभी मत कहो कि मेरा है, सदा ये भाव रखो, प्रभु ये सब आपका है। ये बेटी आपकी है, बेटा आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका। चलो बेटा बेटी की बात हो गई, समझ में आया किसका है बेटा? सच बताओ, एक रोमा भी आपका हो तो बताओ, एक बाल भी आपने लगाया हो, फिर दावा पूरा है, पर है कुछ नहीं। 1% शेयर है केवल आपका, और 2% इन मां का है। हर बच्चे में 2% शेयर उसकी मां का होता है, 1% उसके बाप का। कितना हुआ? 3 टोटल। बाकी 97% शेयर ईश्वर का। इसलिए आपकी बेटी आपकी बाद में है, भगवान की पहले है। आपका बेटा आपका बाद में है, भगवान का। इसलिए आपके बच्चों में आपसे ज्यादा अधिकार भगवान का है। जब उनका ही अधिकार है तो सौंप दो ना सब प्रभु आप जानो, फिर देखो जिंदगी बेहतर होती है कि नहीं। आप तो देखो सौंपते कुछ नहीं हो, वो संभालना भी नहीं आ रहा है। बोलो, संभालना भी नहीं आ रहा है और सौंप भी नहीं रहे। इसलिए सौंपो। अब सौंप दिया इस जीवन का। अच्छा चलो, ये तो बेटा बेटी की बात होगी। अब इससे आगे एक बात और सुनाता हूं। बताओ, ये शरीर किसका है? किसका है? ये बगल वाले भैया बताएंगे। ये शरीर आपका है? आपका हाथ कहां है? ये है। हाथ उठाओ अपना। ये आपका हाथ है? ये हाथ इनका है। ये मैया आपका बायां हाथ उठाओ। बायां। ये आपका है? कंफर्म? ये आप कितने भी कहो ये हाथ मेरा, ये आंख मेरी, ये, लेकिन एक बात बताएं, सच बताओ, ये शरीर आपके हिसाब से चलता है कि भगवान के हिसाब से? क्या आप में से कोई चाहता है कि आप बुढ़े हो जाएं? लेकिन आप हो जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर भी किसी के हिसाब से गतिमान है, चल रहा है। इसके मालिक आप। यदि आप शरीर के ऑनर होते, मालिक होते, तो शरीर बूढ़ा क्यों पड़ता, कमजोर क्यों पड़ता? इसका मतलब आपका शरीर कमजोर पड़ गया, बुढ़े हो गए। इसका मतलब ये शरीर आपका कोई है जो धीरे धीरे शरीर को आपसे छीन रहा है, और एक दिन फाइनल आप पड़े रह जाओगे, लोग ले जाएंगे कंधे पे लाद कर जला देंगे। ये शरीर आपका। इसलिए कहता हूं, जो अपना है ही नहीं, क्यों झूठी कहते रहते हो मेरा मेरा? मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान अपने हैं, बाकी ये सब कहने की बातें। वास्तविक में अपने। जरा सोचो कि शरीर भी अपना नहीं है। हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है। हाँ,
ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने से होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने से होना यही है। क्या होगा? या जमीन पर तो राबत बनेगी, या जमीन पर तो राबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा। अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, ना एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। धुंधकारी माँ बाप को सताता है, पिताजी आत्मदेव का कल्याण हुआ, धुंधली कुएं में कूद गए धुंधकारी के अत्याचार से। धुंधकारी 5 वैश्याओं को लाया, प्रेत बना, तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई और इसकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया, दूसरी बार भागवत हुई, सबका कल्याण हुआ।
संतों के बीच में भगवान प्रकट हुए, सनकादियों के बीच में सब भगवत धाम गए, श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह की परम गति। राजा परीक्षित जी को 7 दिन मरने का शाप लगा। सुखदेव भगवान आए शुभकाल में, हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान भागवत सुनाते हैं। दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आओ आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आरती करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाच प्राणजमुखा अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती।
मेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासों निरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं भवं भवानी सरसंतपा। वंदने माला वंदने काये कपाय माला शेखरा, दिगंबराय जलिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सुखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नग भगवान श्री वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ दर्द रही अब तो आजा। नग भगवान श्री वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ दर्द रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। श्रीनिशीद्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्द्रमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, हरिद्वार धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः। पार्वती जिन भक्तों को मिलना है आप ऊपर मंदिर में आओ, ऊपर चलिए। अभी प्रश्नोत्तरी होगी जरा सी देर में, तो फिर आप सुनिएगा। जिनको मिलना है ऊपर चलो। सुनने वालों कथा को देखा यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण बड़े की लाज है, तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के करो चरण में शीश। सियावर राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। अब जिन भक्तों को महाराष्ट्र से भेंट करनी है, आप सभी लोग गौरी गोपाल मंदिर हॉल पर पहुंचे। आप सभी की भेंट पुनः महाराज जी से वहीं पर होगी। जिन भक्तों को महाराष्ट्र से भेंट करनी है, कृपया आप सभी लोग गौरी गोपाल मंदिर हॉल पर पहुंचे। आप सभी की भेंट महाराष्ट्र से पुनः वहीं पर होगी।